पावर ऑफ सेइंग नो, व्हाई इट्स अ की टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे ना कहने की ताकत के, कि ना कहने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यार, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं? मतलब आपका दोस्त आपसे कुछ मांगे और आपका दिल कह रहा हो कि इसको ना कर देता हूँ, मना कर देता हूँ, मगर ज़ुबान से हाँ निकल जाता है। आज हम इसको उल्टा करने वाले हैं। हम बात करेंगे नो कहने की ताकत की। ये एक छोटा सा लफ्ज़ आपको क्लैरिटी, फोकस और सक्सेस दे सकता है। और यकीन मानो, जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो नो को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू से नो कैन चेंज योर लाइफ। चलो सबसे पहली बात करते हैं कि नो कहने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो कैसे? सोचो, आप वो शख्स हो जो हर चीज़ के लिए हाँ करता है। दोस्त का काम, घर का काम, वो लेट नाइट हैंगआउट्स, जब आपको सिर्फ सोना होता हो। रिजल्ट्स क्या होता है? आपका टाइम ख़त्म, एनर्जी ज़ाया और अपने ख्वाब पीछे रह जाते हैं। मगर जब आप नो कहना शुरू करते हो तो आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी वापस हासिल कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त था अहमद, उसको यही प्रॉब्लम थी, हर चीज़ पे हाँ कर देता था। अक्सर ऑफिस में उसका बॉस उसको एक्स्ट्रा टाइम बिठा कर रखता था और वो नो नहीं कह पाता था। उसको डर था कि शायद मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे साथ ये मसले मसाइल ना हो जाएं। लेकिन काफ़ी अरसे बाद उसको इस चीज़ की अकल आ गई। उसने फिर नो कहने का इस्तेमाल किया। कई जगह जहाँ पे उसके मुंह से हाँ निकल रहा था, उसने वहाँ पर नो का इस्तेमाल किया। जब भी उसको एक्स्ट्रा शिफ्ट्स के बारे में कहा गया, उसने कहा नो, अगर इसमें मेरा बेनिफिट नहीं है मैं इसको नहीं करूँगा। और उसने वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स छोड़कर अपने साइड हसल पे फोकस किया और 1 साल के बाद आज उसका अपना एक कामयाब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हम क्या सीखते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है। यानी अगर आपको नमाज की मिसाल दी जाए कि 5 वक्त की नमाजें उन पाँचों वक्त पे की जाएं। कई चीज़ें थी जो वो अपने वक्त पे किया करते थे। अगर वो एक चीज़ की कमिटमेंट कर लेते थे तो वो उसको उसके वक्त पर पूरा करना ज़रूरी समझते थे। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ नो बिल्ड बेटर बाउंड्रीज। आपको पता है, नो कहना आपको बेहतरीन बाउंड्रीज बनाने में मदद देता है। कभी महसूस होता है लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं? इसीलिए होता है क्योंकि अपनी बाउंड्रीज आपने सेट नहीं की होती और वो हमेशा आपकी बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं। और बाउंड्रीज नो कहने से बनती हैं, हाँ कहने से नहीं। अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो आप 15 व्हाट्सएप ग्रुप में फंस जाएंगे। कभी किसी की शादी का इनविटेशन आ रहा होगा, कभी कोई नेबर अपने डॉग की बर्थडे पार्टी के लिए आपको बुला रहा होगा। देखिए, इस्लाम हमें क्या बताता है? इस्लाम बताता है कि बाउंड्रीज इस्लाम का भी हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बैलेंस को अहमियत दी और हमेशा अपने वक्त को समझदारी से स्पेंड किया। जब आप नो कहते हैं तो आप अपने पीस और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। तो आई होप कि आप भी नो कहना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 3, व्हाई सक्सेसफुल पीपल प्रायोरिटाइज। सक्सेसफुल लोग एक चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं। वो जानते हैं कि नो कहना कितना जरूरी है और वो जानते हैं कि नो किस तरह कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क या बिल गेट्स हर बात को हाँ कर देते हैं, या हर रैंडम चीज़ को जो उनसे कही जाती है वो उसके लिए हाँ कहते होंगे? बिल्कुल नहीं। वो डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस ही नहीं करते। वो बहुत क्लियर हैं, फोकस्ड हैं कि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर वो इस चीज़ पे फोकस्ड ना होते, हर चीज़ को हाँ कर रहे होते, हर अपने दोस्त की सुन रहे होते, अपने रिश्तेदारों की सुन रहे होते, तो आज वो इलॉन मस्क ना होता, वो बिल गेट्स ना होता। देखें, अगर इस्लामिक लिहाज से देखा जाए तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है, फोकस करो उस चीज़ पर जो वाकई में ज़रूरी है। हमेशा क्लैरिटी और मकसद पे ध्यान रखो। नो कहने से आप अपने अमाल को अपने दीन और दुनिया से अलाइन करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज़ को नो कहने लग जाएं। यू शुड बी वेरी फोकस्ड कि कौन सी चीज़ों को हाँ करना है और कौन सी चीज़ों को ना। लेकिन इस चीज़ के ऊपर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को हाँ नहीं करना। पॉइंट नंबर 4, वन वर्ड दैट विल बूस्ट योर सक्सेस, नो। एक सीक्रेट है कि एक लफ्ज़ जो आपकी सक्सेस को बढ़ाने में मदद देगा वो है नो। ये लफ्ज़ रूड होने का नहीं है बल्कि स्ट्रेटजी का है। जब आप उन चीज़ों को नो कहते हैं गोल को सर्व नहीं करती, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रास्ता बना लेते हैं जो आपको सक्सेस तक ले जाएंगी। मैं अपनी कहानी शेयर करूंगा आपसे। पहले मैं हर चीज़ को
ہاں کہہ دیا کرتا تھا. کس لیے؟ کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر ہم ہر چیز کو ہاں کہیں گے تو ہمیں وہ سب اپورچونیٹیز ملیں گی اور ہم آہستہ آہستہ ان سے لرن کر کے بہت اوپر چلے جائیں گے. جیسے کہ ایونٹس، ایکسٹرا کام، سوشل اوبلیگیشنز، سب کچھ. مگر پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرا وقت ان چیزوں سے بہت قیمتی ہے. میرا وقت ان چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے جو میری گروتھ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جب میں نے نو کہنا شروع کیا تو یقین کریں میرا بہت سارا وقت بچنے لگ گیا. جو وقت ضائع ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے پیشن پہ فالو کرنا شروع کیا. I started making videos. اس کی وجہ سے میں ڈیلی کچھ اسٹڈی کرتا ہوں، ریڈ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھا سکوں. پوائنٹ نمبر 5، ماسٹر دا آرٹ آف سیئنگ نو وداؤٹ فیلنگ گلٹی. آپ کو اس چیز میں ماسٹر ہونا ہی ہوگا کہ بغیر گلٹی فیل کیے نو کیسے کہا جائے. اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ عدیل مجھے تو نو کہنے سے گلٹی فیل ہوتا ہے اور میں کافی برا محسوس کرتا ہوں. کہ یہ بالکل نارمل ہے. مگر یاد رکھو نو کہنا آپ کو برا شخص نہیں بناتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ اور اپنے گولز کو پہلے رکھ رہے ہیں، ان کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اپنے گولز کی طرف فوکس نہیں کریں گے تو کوئی اور کیسے کرے گا؟ آپ جب اپنے کزن کی شادی میں 3 گھنٹے کی وہ پلاننگ کرنے سے نو کہتے ہیں تو آپ ولن نہیں رہتے، آپ صرف اپنی سینیٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ 3 گھنٹے آپ کی لائف کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں پر پروڈکٹیو نہیں ہیں یا آپ کا وہاں کام نہیں ہے، بہتر اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے وقت اور انرجی کا صحیح اور احتیاط سے استعمال کریں. جب بھی ہم نو کہتے ہیں تو ہمیں بہت وقت ملتا ہے. اپارٹ فرام فیلنگ گلٹی، اگر آپ گلٹی فیل کرنا بند کر دیں اور اس وقت پہ فوکس کریں تو آپ اپنے مقصد کی طرف فوکس کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی طرف فوکس کر سکتے ہیں. اس میں شرمندہ ہونے والی بات نہیں، آپ کو بلکہ فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اندر ایک گروتھ لے کر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نو کہنا آپ کو خود غرض اور سیلفش نہیں بناتا، یہ آپ کی کامیابی کا راستہ بنتا ہے. اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کب آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو نو کہنا چاہیے تھا مگر آپ نے ہاں کہہ دیا، یا پھر اگر آپ نو کہنے کے لیے تیار تھے لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے ہاں نکل گیا. اس سچویشنز کو کمنٹس میں پلیز مینشن کیجیے گا. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، لیکن میرا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ مل کر گرو کریں. کم لیٹس گرو ٹوگیدر.